जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फूलपुर एजुकेशनल एकेडमी में। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्वथनांक किसे कहा जाता है। अगर आप अंत तक टिक गए तो हमारी गारंटी है आपको क्वथनांक समझने में आज के बाद कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वथनांक को अंग्रेजी में कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्वथनांक का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्वथनांक बराबर क्या हो जाएगा, क्वथन धन अंक। क्वथन धन अंक आपका दीर्घ संधि बन गया। क्वथन का मतलब क्या होता है, क्वथन का मतलब होता है द्रव से कौन सी अवस्था में बदलना, गैस में बदलना। माने किसी पदार्थ का गैस से द्रव में बदलने की जो क्रिया होती है उसी क्रिया को ही क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। माने द्रव से कोई पदार्थ किस में बदल रहा है, गैस में बदल रहा है, भाप में बदल रहा है, उसी क्रिया को ही क्या कहा जाएगा, आपका क्वथन कहा जाएगा। यहां अंक से मतलब है ताप यानी टेम्परेचर। माने किस ताप पर वह द्रव से किस में बदल रहा है, भाप में बदल रहा है। तो अगर क्वथनांक पेपर में आपके आता है तो आप परिभाषा क्या लिखेंगे कि जिस निश्चित ताप पर, कोई ताप फिक्स होगा, निश्चित होगा, जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से, कौन सी अवस्था में वह होना चाहिए, द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाती है, उस ताप को ही, वही टेम्परेचर, वही ताप ही आपका क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहते हैं। उस ताप को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो यह परिभाषा आप लिखेंगे। अब उदाहरण के माध्यम से इस परिभाषा को क्लियर करते हैं। उदाहरण में क्या है आपका कि जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप क्या कीजिए, पानी को गर्म कीजिए, एक भदेली ले लीजिए, इसमें क्या करिए, पानी को गर्म कीजिए। अब इसमें आप पानी को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, पानी खौलने लगेगा। अब भाई मान लीजिए आप पानी को गर्म करेंगे तो पानी तुरंत ही आपका जो है द्रव से गैस तो बदल नहीं जाएगा, लेकिन इसके बाद जो है आपको हम क्या बताएंगे कि जो आपका वाष्पन होता है, वाष्पन और क्वथन में अंतर क्या होता है, वह अगली वीडियो में आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर देंगे। क्योंकि हर ताप पर भाप तो बनता ही है, लेकिन क्वथन का मतलब होता है कि उस फिक्स ताप पर वह पदार्थ द्रव से किस में बदल जाएगा, गैस अवस्था में बदल जाएगा। और यह क्वथन की क्रिया जो है पूरे द्रव में होती, पूरे द्रव में होती है, लेकिन वाष्पन की जो क्रिया होती है वह संपूर्ण द्रव में नहीं होती। तो इसका अंतर अगली वीडियो में आपको स्पष्ट कर देंगे। यहां हमें क्या समझना है कि जब हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जब इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो जो नीचे के कण, अब कुछ कण ऊपर होंगे, कुछ कण क्या है, क्योंकि पानी पूरी बर्तन में भरा हुआ है, जो नीचे के कण हैं जब वह गर्म होते रहेंगे और इनका टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। माने पानी उबलने लगा, खौलने लगा। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस जिस कण का टेम्परेचर होगा वह उड़ जाएगा, वह क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, भाप बनकर वह उड़ जाएगा, यानी द्रव से किस में बदल जाएगा, वह गैस में बदल जाएगा। जैसे, क्योंकि सभी पानी एक साथ नहीं बदलेंगे, सभी पानी एक साथ 100 नहीं पाएंगे, एक साथ नहीं भाग पाएंगे। जैसे आप जानते होंगे 15 अगस्त में मान लीजिए जो भी लड़के हैं लाइन लगाते हैं, यहाँ एक जगह का बट रहा है, लड्डू बट रहा है, क्या बट रहा है, लड्डू बट रहा है। तो जो बच्चा लड्डू पाया वह सीधा क्या हुआ, आगे बढ़ गया। फिर अगला जो आया वह पाया, वह भी आगे बढ़ गया। तो जो लड्डू पा गया वही ना लाइन से आगे अब निकलेगा, ऐसा नहीं जो नहीं पाया वो भी उसके साथ चल देगा। तो जो पा गया वही जो है चल दिया। तो यहाँ जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हुआ वो चल दिया भाई कि अब हम चलते हैं, बाकी तुम्हारा 100 हो जाएगा तो आना। तो जिसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ वह द्रव से किस में बदल गया, गैस में यानी भाप में बदल गया। इसीलिए कहा जाता है कि जल का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है,
100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल के जिस कण का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हुआ वह कण किस अवस्था में हो जाएगा, भाप अवस्था में यानी गैस अवस्था में बदल जाएगा। अगर आप पारा को ले लीजिए तो पारा को आपको कितने टेम्परेचर पर गर्म करना होगा, 357 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस, 357 डिग्री सेल्सियस पर पारा जो होगा, पारा के कण किस अवस्था में हो जाएंगे, पहले यह द्रव रहेगा लेकिन जो इसका टेम्परेचर 357 डिग्री सेल्सियस हुआ, 357 के बाद ये भी क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे, इसके भी कण भाप बनकर उड़ जाएंगे। आप एथिल अल्कोहल को ले लीजिए। एथिल अल्कोहल का जो टेम्परेचर होता है, जो क्वथनांक होता है, वह कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 78.3 डिग्री सेल्सियस। यानी एथिल अल्कोहल को अगर हम 78.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उसको हीट करते हैं, तो जो 78.3 डिग्री सेल्सियस हुआ तो वह सीधा सीधा द्रव से किसमें बदल जाएगा, भाप में बदलकर उड़ जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि एथिल अल्कोहल गया कहां। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस ताप पर, जिस हीट पर कोई भी द्रव पदार्थ, उसको अगर उतना ताप दे दिया जाए तो वह द्रव नहीं रहेगा, द्रव नहीं रहेगा। कौन सी अवस्था में चला जाएगा, गैस अवस्था में चला जाएगा, भाप बन जाएगा। उसी टेम्परेचर को ही क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, पारा का 357 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक और एथिल अल्कोहल का 78.3 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आई होप आप क्वथनांक को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, अपने सभी मित्रों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।